और हीरा पन्ना और जवाहर ये भी जुआ में हार गई। कुछ नहीं बचा, फिर 4 भाइयों को हारे। भाई दांव पर लगा दिए और जुए का जो खेल हो रहा था वो छल का जुआ था। 4 भाइयों को हारे, फिर खुद को जुआ में हार गई। सगुनी मामा ने कहा कि भांजे दुर्योधन, अब तो धर्मराज के पास कुछ नहीं बचा। पापा तो सो गए। दुर्योधन ने कहा अभी द्रौपदी बची है। मामा अगर धर्मराज द्रौपदी को दांव पर लगा दे, सगुनी मामा ने कहा कि अगर द्रौपदी को दांव पर लगा दे और धर्मराज जीत जाए तो अभी तक जितनी बाजी हारे हैं एक बार में सारे का सारा वापिस कर देंगे। परीक्षित जी ज्वारी के मन में लालच आ गया। फिर क्या किया? फिर धर्मराज ने दांव लगाया और पांचाली भी हार गई। और जैसे ही जुआ में हारे, दुशासन को आदेश दे दिया द्रौपदी को बाल पकड़ करके सभा में लाओ। द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। हमारी सभा में द्रौपदी को नंग कर दो, मैं अपनी बाई जंघा पर बैठा लूंगा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के महल में प्रवेश करता है। द्रौपदी ने पूछा भैया क्यों आई? बोले धर्मराज तुम्हें जुए में हार चुके। दुर्योधन ने आदेश दिया है कि भरी सभा में द्रौपदी को नंग कर दो, मैं अपनी जंघा पर बैठा लूंगा। परीक्षित जी द्रौपदी कांपने लगी, लेकिन संभलते हुए बोली एक बात बताओ दुशासन, धर्मराज पहले अपने आप को जुए में हारे हैं या पहले मुझे हारे हैं? दुशासन ने कहा कि पहले सारी संपत्ति हार गए, फिर 4 भाइयों को हारे, अपने आप को हारने के बाद फिर तुम्हें भी हार गए। दुशासन ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, द्रौपदी ने कहा खबरदार दुशासन, जो तूने आगे पैर बढ़ाया। जब धर्मराज अपने आप को जुए में हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं बचा। दुशासन लौटा, सारी बात द्रौपदी की जाकर के दुर्योधन को बताई। दुर्योधन ने कहा कि अंधे दरबार के राजा हैं, इस दरबार के राजा अंधे हैं, इस दरबार की रानी अंधी है और हम अंधों की संतान हैं और अंधों के सामने लज्जा कैसी? इस दरबार का कानून भी अंधा है, चाहे पहले हारे हो चाहे बाद में हारे, लेकिन आखिर धर्मराज हार चुके हैं। जैसे ही दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए पहुंचा, ध्यान दे विद्वानों, द्रौपदी दौड़ी दुर्योधन के महल में घुस गई। परीक्षित जी महाराज, द्रौपदी दौड़ी और दुर्योधन के ही महल में घुस गई और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के उसने पैर पकड़ लिए। बहन भानुमति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही दुशासन बाल पकड़ने के लिए झुका, द्रौपदी भागी, दुशासन ने पीछे से दांत मार दी। द्रौपदी के दांतों से, द्रौपदी के ओंठों से रक्त बहने लगा। भरी सभा में दुशासन बाल पकड़ करके खींच पिलाया। द्रौपदी सोच रही थी मेरे 5 पति बैठे हैं, कोई न कोई मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, कोई न कोई मेरी रक्षा जरूर करेगा। ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी संपितामह बैठे हैं, कोई न कोई मेरी रक्षा जरूर करेगा। मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, कोई न कोई मेरी रक्षा जरूर करेगा। लेकिन परिवार से आस टूट गई, रिश्तेदार से आस टूट गई, पूरे संसार से आस टूट गई। बीच
सभा में रोए द्रौपदी, अब मेरो बचैया कोई नहीं। और बड़े बड़े असुवन रोहे द्रौपदी, अब धीर बंधैया कोई नहीं। तेज बंधैया बैठे हैं, अब तेज चलैया कोई नहीं। और नैया फंस गई कुंवर कन्हैया, अब तुम बिन भैया कोई नहीं। और गैया घेरे खड़ो कसैया, अब तुम बिन भैया कोई नहीं। द्रौपदी ने आवाज लगाई, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। और जैसे ही आवाज लगाई द्रौपदी ने, कहा तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ